चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग वचन ही हम सबको होश दिलाता है, हमको अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराता है और जीवात्मा को जगा कर उसके घर की तरफ मुखातिब करता है। अगर संत महापुरुषों ने यह सत्संग न जारी किया होता तो हमें आपको ये कुछ नहीं मालूम होता कि जीवात्मा कहाँ से आई है और कैसे घर जाएगी, क्योंकि ये रास्ता नहीं था। ये रास्ता तो इसी कलयुग में संत महापुरुषों ने खोला है। यहाँ केवल इंद्रियों, शरीर और मन के काम थे, शुभ कर्मों के। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब यह गंगा स्नान। इसकी अतिरिक्त जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम देता है कि जीवात्मा के बारे में या तो इनको मालूम नहीं था या ये राजभेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई तो बात जरूर रही होगी। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा अपने घर जा सकती है। नहीं तो मुद्दतों गुजर गई, कितने युग निकल गए, यही बेचारी फंसे पड़ी। क्योंकि जब जानकार नहीं थे, जानकारी मिली नहीं, तो ये यहीं पर पड़ी रह गई। तो कहा जब संत महापुरुषों ने दया की, संत नाते जगत में जत मरता संसार, गिरी बदरिया पे पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में जर मरता संसार। कितना ये बड़ा काम जो युगों युगों का भूला बिछड़ा हम सब जीवात्माओं का, ये रास्ता, ये मार्ग इन्होंने खोल दिया। तो ये मेहरबानी दया कृपा महापुरुषों की है जो ये चीज हमें आपको मिल गई। ये बड़ा मुश्किल था। इसलिए जब ऐसा कोई अवसर आपको मिल जाए अपने जीवन में सत्संग सुनने का, उनके वचन सुनने का, तो हमें आपको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुषों का मिलन दर्शन दीदार नहीं होता, और बिना संतों के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और ये समय से आपको मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, और ये सब धोखा हो गया। और इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति यहाँ रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और ना ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब यह है उनकी दया की बरसात में हम सब कितने लोग रुक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। बात तो इसलिए है क्योंकि जब बचनों को समझोगे नहीं तब तुम्हारा मन वहां टिकेगा नहीं, क्योंकि मन को बड़ा रूखा फीका लगता है। ये संत वचन बड़े रूखे फीके क्यों ये भोगों से अलग करते हैं। दुनियावी सांसारिक ये मान सम्मान धन दौलत का इसके नशा को फीका करते हैं, तो इसको बेचैनी होती मन को। अरे यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, चलो चलो तो सत्संग में आएंगे जी, या तो सो जाएंगे।
या फिर इधर उधर झांका ताकी करेंगे, क्योंकि मन को रस नहीं मिल रहा है तो तभी वो बेचैन होता है। जब धीरे धीरे इसको सत्संग में डुबो रखोगे तो धीरे 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 जब नाम का नशा चढ़ेगा तब इसको उधर फीका लगेगा, इधर अच्छा लगेगा, क्यों अभी भोगों के रस का नशा है। इसलिए नाम रस समझ में आता नहीं, भाई नाम रस क्या है। तो कहा जब धीरे धीरे सत्संग वचनों में पढ़े रहोगे, सुनते रहोगे, आते जाते रहोगे, इसी में एक न एक दिन तुम्हारा मन मान जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी आसान दूर रह के नहीं कर सकते। तभी कहा कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, ये तीनों रास्ते हैं। बिना इन तीनों रास्ते के आप इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर सकते हो। तुम कितनी कोशिश करो, कितने उपाय तुम यहाँ बना लो, लगा लो, लेकिन मन उससे मानने वाला नहीं है। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, तो ये शैतान मन फिर इधर उधर नहीं जाता है। केवल डरता है तो नाम बाण से डरता है, जिसे नामदान कहते हो। जब इसका अभ्यास यानी शुरू हो जाएगा और मतलब धीरे धीरे अभ्यास में रस मिलने लगेगा तो ये मन अपने आप ढीला हो जाएगा। जैसे ढीला हो जाए तो फौरन इसको सत्संग वचन पकड़ा दो, माला पकड़ा दो, और धीरे 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 और ये कहो कि मन तू भजे गुरु का नाम। ए मन, तूने सबको भजा, सबको देखा, सब जगह गया और सब जगह लगा, लेकिन मिला कुछ नहीं तुझको, मिला तुझको कुछ नहीं। अब जरा गुरु के द्वारा दिए नाम को भज ले। जो नाम देते हैं उसको जरा भज के देख करके तुझे क्या मिलता है। जब धीरे धीरे नाम का अभ्यास मन से कराओगे और तुम जवान से करते रहे तो मन निकल जाता। तो की माला कभी छूट गई, कभी तुम सो गए, कभी सुस्ती आ गई, कभी आ रही। तो कहा कि मन से कहो, मन तू भजे गुरु का नाम। ए मन, अब तू गुरु के द्वारा दिए नाम को भज। बहुत सबको भज के और सबको मतलब मिल के और सब में जाके तुझे देख लिया, तुझे कुछ नहीं मिला। अब जरा ये नाम रस पी के देख ले। भोगों का रस तो बहुत ही पिया, उसी से तुम कमजोर हुआ और निर्बल हो गया, अब तुम खड़ा भी नहीं हो सकता। तो कहा जरा नाम रस जो पिलाते उसको जरा पी के देखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, कितना अच्छा अवसर कलयुग में मिल गया जो सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनियों को नहीं मिला, योगियों को, ब्रह्मचारियों को, ज्ञानी ध्यानियों को नहीं मिला। ये सत्संग उनको नहीं मिला था क्योंकि संत आए नहीं थे। जब संत नहीं आए तो उस सत्य का संग कराएगा कौन, और सत्य वचन सुनाएगा कौन, और सत्य लोग सचखंड की तरफ मोड़ेगा कौन। ये तो कलयुग के जीवों का स्वभाव है कि हम सब कितने गंदे हैं, कितने भोगी विलासी हैं। कोई किसी तरह की पकाई सफाई निर्मलता चरित्रता कुछ नहीं है। फिर भी मालिक की दया हो गई, उन्होंने हम सब गंदे जीवों को अपना लिया। क्योंकि जिनका कोई सहारा नहीं, जिनकी कोई रक्षा सुरक्षा करने वाला नहीं, उनकी रक्षा करते हैं। और गंदगी कोई छूना पसंद नहीं करता है। जैसे बेटा अपने शरीर की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती,
जब तक वो पाक साफ नहला धुला के नहीं करी तब तक गोदी नहीं लगी। लेकिन समर्थ मालिक ने हमारे आपके किन्हीं पापों की गंदगी को एहसास नहीं किया, ना ये पूछा कितने कुंटल शराब पी के आए हो, कितना मुर्गा मीट अंडा खा के आए हो, कितना उपचार करके आए हो, कितना झूठ छल कपट बेईमानी धोखा दे के आए हो, कुछ नहीं पूछा। और देखिए शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। इतनी अमोलक चीज जो ऋषि मुनि जंगलों में हजारों वर्षों से बहुत पाक साफ थे, उनको नहीं मिला। हम सब गंदे जीवों पर क्यों दया करते उन्होंने? यही उनकी मेहरबानी है, यही उनकी दया का प्रमाण है कि ऐसी दया इस मृत्युलोक मंडल में न किसी ने की है और न कोई कर रहा न कर सकेगा। लेकिन हमने आपने उनकी दया का एहसास नहीं किया, क्योंकि दया के घाट पर बैठे नहीं, सुबह शाम हाजिरी दी नहीं, नाम की कमाई में मन को लगाया नहीं, आपने इधर उधर निंदा चुगली बुराई और ये सब संसारी भोगों में मन को लगाते रहे और यही मांगते रहे। कहने का मतलब ये है, जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक न इधर का न उधर का, न भौतिक न आध्यात्मिक, न नूरानी न जिस्मानी, न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, न लौकी न पारलौकी कोई लाभ नहीं मिल सकता। स्थायी लाभ कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जो समय मिला है उसका लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। जय गुरुदेव। देखिए जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्दिन लाए, तो मालिक की दया हो जाएगी। अगर वो खुश हो जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और उनकी खुशी कोई धन दौलत देने से नहीं होती, कोई आमान सामान से नहीं होती। कहा प्रेम से प्रकट हुए में जाना। अगर तुम मेरे दिए नाम से प्रेम कर लो, मेरे दिए सुनाए वचनों से प्रेम कर लो और उनको अपने अंदर बैठा लो और जीवन का आधार एक एक वचन का बना लो, तो मैं तुमको मिल सकता हूँ। ऐसे तो मिल जाऊंगा, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई खरीदना चाहे तो नहीं मिलेगा। कितना सस्ता सौदा है, लेकिन प्रेम करना हम लोग जानते कहाँ। प्रेम जिससे किया वो तो नुकसान हो गया। सब तुमने इस जो प्रेम गुरु से, गुरु के वचनों से, उनके दिए नाम से करना चाहिए, वो सब यहाँ भोगों में खत्म कर दिया। अब कुछ बचा नहीं आपके पास। इतने कमजोर हो गए, इतने जर्जर निर्बल कि मतलब उधर अब चले नहीं जा रहा, न वचन सुना जा रहा, न वचनों को पकड़ा जा रहा, न वचनों का आधार बना के चला जा रहा। तब तो भी आपको मिलेगा कैसे? ये मिलने का रास्ता यही है। तो जब जीवात्मा जागती है गुरु की दया से, वैसे नहीं जगती है, गुरु की दया से जागती है, तब वो गुरु से कहती है कि अपना वो रूप दिखाओ। ये तो मैंने देख लिया आपका, लेकिन वो रूप दिखाओ। इससे जीव जगाते हो, उससे घर पहुंचाते हो, अब वो घर पहुंचाने वाला रूप दिखाओ। ये तो देख लिया है, ये बहुत अच्छा है। अगर ये ना होता तो वो कैसे मिलता? तो किस तरीके से जीवों के लिए संदेश दे रही है, क्योंकि हम सब जीवात्माएं उसी मच के मरीज, उसी में सब फंसी पड़ी है और मन भी इधर उधर में फंसा पड़ा। तो जागी ही सूरत ही संदेश दे सकती है, वही जगा सकती है, सोई सूरत नहीं जगा पाएगी। अब जागी किसकी है, सोई किसकी, यही समझ में नहीं आया। जब तक सत्संग नहीं करोगे और मतलब सेवा में नहीं लगोगे और नाम की कमाई भजन नहीं करोगे, तब तक आप पहचान नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पहचान तो बाहर की बताई गई, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो और लाल पीला कपड़ा, कल साधु हो गया, कल साधु मिल गया, कल महात्मा मिल गया, कल संत मिल गया। धोखा हो गया, ये धोखा है। ये शरीर की बनावट है और उसकी पहचान अंदर की है। देखो किस तरह से कह रही है कि गुरु मोहि अपना रूप दिखावो,
गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये सतगुरु अपना वो रूप दिखाओ असली। ये तो जिस्म है और वो नूर है। कल क्या कहते कि वो तो रूप सदा तुम धारो, तो रूप सदा तुम धारो। ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उद्धार करावो, जीव उद्धार कराओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप आपने सरगुण रूप धरा, यानी हाथ पैर नाक कान मुंह वाला सरगुण रूप। इसी से तुम जीव को उद्धार कराते हो, उधर की तरफ मुखातिर करते हो। लेकिन और क्या कह रही है कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा। सोई अब दर्शाओ, सोई अब दर्शाओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहते वो तो रूप अगम अपार है, उसकी कोई महिमा नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन सोई वो रूप दिखाई है जो अगम अपार है, जिसका कोई वर्णन कोई महिमा यहाँ गा नहीं सकता मुख से। कहना वो रूप दिखाओ। आगे क्या कह रही है कि देखो रूप मगन हुए बैठूं, देखो रूप मगन होए बैठो। देखो रूप मगन हुए बैठूं, देखो रूप मगन होए बैठो। अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कह रही जो तुम्हारा अगम अपार रूप है उसको देखकर प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्नता उस रूप में टिकाऊ होती है। इसलिए कहते कि अब अभय दान दे दो, कोई भय न रहो, एकदम निर्भय हो जाओ, काल माया का भय समाप्त हो जाए। जब रूप मिलेगा तो काल माया का भय समाप्त हो जाता है। आगे क्या कह रही है, ये भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको। ये भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको। इस ही से उसको समझाओ, ईसाई से उसको समझाओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। काहे भी जो
जिसमें रूप धारा है ये भी हमको प्यारा है कि अगर ये न मिलता तो उधर का ज्ञान कौन कराता। ये भी काम को प्यारा है, लेकिन इसी से उसको समझा। अब इससे उसको भी समझा दो, वो कहना है वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि बिना स्वरूप के पूर्ण शांति नहीं मिलती। आगे क्या कह रहे हैं कि बिना इस रूप काज नहीं होई, 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 क्यों कर मोहि लखाओ, क्यों कर मोहि लखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। मैं ये समझती हूँ कि बिना जिस रूप से काम नहीं होगा। जब तक जिसम शरीर रूप में नहीं आओगे तो हम सब शरीर में रहने वाली जीवात्मा कैसे पहचाने की। का ये माना कि बगैर इस रूप के काम नहीं होगा, लेकिन कह रही क्यों कर मुझे समझाओ, पर मतलब वो भी तो दिखाओ, असली भी तो दिखा दो। ये तो समझ गई, इसका महत्व भी समझ गई कि बिना इसके काम नहीं होगा, जाग नहीं सकती है, लेकिन इसी से उसको भी समझो। कितना समझा के कह रही है, एक एक वचन को देखिए कितने, यानी मतलब सरल शब्दों में, ताकि सब समझ जाए। तभी कहते हैं संत दरबार में बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता। तमाम तरह का जो इधर उधर अक्षर ज्ञान अक्षर विद्या समेट के लाया है, वो अहंकार अंदर भरा हुआ, वो शब्द ज्ञान को नहीं समझ सकता। यहाँ तो जो कुछ नहीं जानता वो सब जान जाते, जो इधर उधर की जानकारी लेके अहंकार में आए वो कुछ नहीं समझ पाते। जैसे आए तो वैसे लौट गए खाली। कितने चले गए, कितने चले जाएंगे भी देखते रहिए आप। यहाँ दीनता और गरीबी जिसमें ये गहना पहन लिया वो रुकेगा संत दरबार, बाकी रुकना बड़ा मुश्किल है। क्यों मान और सम्मान और अभिमान ये तो बिल्कुल टिकने ही नहीं देगा। आगे क्या कह रहे समझा के कि तात महिमा बारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, तात महिमा बारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, पर वो भी लखवाओ, पर वो भी लखवाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। अगर आप दया कृपा मेहरबानी करके ये मानो जिस शरीर धारण करके ना आते तो हम सब जीवात में समझ नहीं पाते कि कौन है, क्यों आए, किस काम के लिए आए। कहा मैं जानती हूं कि आपने मेरे हित लाभ भले के लिए मानो तन धारण किया है, लेकिन वो भी तो दिखाओ जो असली है कि वो इससे जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाते हो। अब वो घर पहुंचाने वाला रूप दिखा दो। ये तो समझ गई, जान गई, चेत गई, जा गई, खड़ी हो गई हूं, लेकिन वो भी तो दिखाओ। का ताते महिमा भारी, इसकी महिमा भारी है। अगर ये जिसम रूप ना होता तो उधर तो मुखातिब होना बड़ा मुश्किल था, जानकारी नहीं थी, इसी से आपने जानकारी दी है। आगे कह रहे हैं कि वो तो रूप सदा तुम धारो, 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 ये है
जगाओ, ये ते जीव जगाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो तुम्हारा सदा रूप रहता है एक समान। ये तो कभी कभी जब मृत लोग मंडल में जीवात्मा पर दया करते हो तब इस रूप को धारण करते हो, वो तुम्हारा अनवरत हमेशा रहता है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, एक एक वचन को कैसे समझा के पूछ रही था कि सबको होश आ जाए कि हम सब भी यहीं में फंसे। ये भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे। ये भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरत शब्द मार्ग नित गावो, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी भेद, ये भी जानकारी मैंने तुम्हारे से पाई है, और तो किसी ने ऐसी दया मृत लोग मंडल पर आकर की नहीं है कि ये भेद बताता। जीवात्मा परमात्मा का भेद और इनका दो रूप जिसमें और नूरानी, इसके बारे में तो मैंने आपके द्वारा ही सुना है, किसी ने तो बताया नहीं। कह दे वो किस तरह कह रही है, मतलब यानी सूरत शब्द मार्ग नित्य का, जो नित्य असली है मार्ग वो है जीवात्मा शब्द के मेल का। अब ये जीवात्मा शब्द से कैसे मिलेगी वो भी तो बताए, वो भी सुनाओ, वो भी यानी मतलब दर्शाओ, करके दिखलाओ, क्योंकि हम सब फंसे हैं जी, इस बात को जानते नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, कितना साफ साफ शब्दों में लिखा है कि शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, 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 वहाँ में भी अब सूरत पठाओ, अब सूरत पठाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। और तुम्हारा असली रूप तो शब्द है, उसी शब्द रूप में सूरत को पहुंचा दो, तो मतलब यानी तब तो पूर्ण शांति होगी जब देख लेगी। कहा मैं ये समझ गई हूं तुम्हारा असली रूप शब्द ही है, और जब शब्द में जब सूरत को पठा दोगे, भेद दोगे, तब इसकी शंका समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कह रही कि डरता रहे मौत और दुख से, डरता रहे मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहि छुड़ावो, निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखावो। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अज्ञानता में डर तो मौत का दुख का, कहते हैं मौत और दुख का डर निरंतर रहता है, इससे निर्भय कर दो, ये भय हटा दो और शब्द में मिला दो। बिना शब्द में मिले ये भय जाने वाला नहीं है। आगे क्या कह रही कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन
दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनावो, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। आप तो दीन दयाल है, कृपालु दयालु है। हे सतगुरु स्वामी, अब मेरा भी ये काज बना दो, मेरी सूरत को शब्द में मिला दो। आपके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। आप ही दयालु हैं, कृपालु हैं, आप ही हमारे सच्चे रक्षक हमदर्द हैं। तो हे सतगुरु स्वामी, ये मेरा बिगड़ा काज कितने युगों का, जो मैं बिछुड़ी पड़ी थी, अब आप वो शब्द रूप में मिला दीजिए। हमेशा का ये दुख और दर्द और संकट सब खत्म हो जाए। देखो इस तरह से जब प्रार्थना करोगे तब मंजूर होती है। अभी केवल जमान से आप कहते हैं, अंदर से कुछ नहीं। तभी कहते हैं गुरु को ऊपर ऊपर क्यों गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता। जब अंदर में लाएगा तो वहां सच्चाई, सच्चाई तो अंदर में, बाहर में तो झूठ है सब। कि बाहर तो काल माया के देश से झूठ है, और झूठ में उसने फंसा लिया और सत्य को छुपा दिया, सत्य से हमें आपको हटा दिया। ये तो उसकी चालाकी बुद्धिमानी हुई, क्योंकि उसने पहले सुरतें आती थी जाती थी, कोई कर्म बंधन था नहीं, कर्मों का जाल भी नहीं था, कोई कर्म भी नहीं करती थी, तो आती चली जाती, आती चली जाती। उसने देखा कि मतलब है कि हमारी तपस्या का क्या मतलब है। मैं हजारों वर्ष सतगुरु की तपस्या करके, उन्होंने एवं मस्त करके ये भंडार सुरतों का हमने दिया है, और मतलब ये अपनी साथ जाती जाती, चलो कोई ना कोई फंसाने का उपाय किया जाए। तो फिर से उसने कर्मों का विधान बना दिया। जब कर्मों का विधान बन गया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य, फिर हमने आपने अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य के बंधन में, बेड़ियों में हम आप करके खुद फंसे। असल में उसने तो जाल बनाया था, लेकिन जाल को समझ नहीं पाए तो फंस गए उसमें। देखा कि जरा करके देखे इसमें क्या है। जब करने लगे तो फंसने लगे, और फंसने लगे तो भूलने लगे। जब भूलने लगे तो एकदम मतलब यानी इतना भूल गए तो होश खत्म हो गए। अब आगे समझा के क्या कह रहे, ये तो जीवात्मा कह रही है। अब वो समृत मालिक क्या उत्तर दे रहे कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते मैं अब तुझे प्यार से कह रही कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मेरा रूप तो सबसे न्यारा है, वो किसी लोक में नहीं। जितने लोग ब्रह्म मंडल बनाए कर, किसी मंडल में मेरा रूप नहीं है। मेरा रूप तो उसी मंडल में। जब वहां से मैं आऊंगा वो रूप यानी बदल करके मानव चोले में जब आऊंगा, तब ये रास्ता खोलूंगा, रास्ता बताऊंगा सबको। क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई। जब लग देऊं न मैं सहारा, जब लग देऊं न मैं सहारा,
देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते मेरा वो शब्द रूप तो कोई नहीं देखता, किसी लोक वाला कोई नहीं देख रहा, उनको भी नहीं रूप मिला। देखो कितनी बड़ी महिमा है, न ब्रह्मा ने देखा, न विष्णु देखा, न शंकर ने देखा, न रामकृष्ण देखा, न देवी देवताओं ने, किसी को रूप नहीं मिला। जो रूप किसी को नहीं मिला वो रूप बताने दिखाने के लिए मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवों के लिए मानव तन धारण किया है। कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी हमदर्दी, जिसको बताया गया नहीं जा सकता। आगे क्या करें कि वो तो रूप मेरा कोई देख ही नहीं सकता जब तक मैं स्वतः सहारा न दूंगा। जब सहारा दूंगा तब वो देख पाएगा, अपने बल पुरुष से नहीं, किसी के समझाने सुनाने बताने से नहीं। जब मैं खुद सहारा दूंगा शब्द का, तब मेरा वो शब्द रूप देख सकोगे। आगे क्या है कि करनी करो मारे मन डालो, 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 इंद्री रोक के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अब कहते तुम्हें करनी कौन सी करनी है? कहा मन को मारना है। अब मन को कैसे मारा जाए? वो इतना बलवान हो गया कि तुम्ही को घसीटे घूम रहा। कहा नहीं नहीं, जब मेरे वचनों को याद रखोगे और वचनों के अनुसार जब चलना शुरू करोगे, तब ये धीरे धीरे शैतान मन मान जाएगा। उन वचनों में बचने की ताकत है, लेकिन जब वचन पालन करोगे तब लाभ मिलेगा। करनी करो मार मंडालो, इंद्री रोग द्वारा। जो इंद्रिय द्वारों पर गंदा क्षणिक रस ले लेके बार बार भागता दौड़ता है, कहा बस इतना करना, उसको रोक लो, उसको उन दरवाजों से रोक लो। तो क्या होगा कि सूरत चढ़ाए गगन पर धावो, गगन पर धारो, सूरती चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सुन शिखर के पारा, सोन शिखर के पारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। आज जब ये करनी करोगे, मन मारो तन जारो इंद्री भोग विसारो, तब कहते कि सूरत चढ़ने के लिए तुमको ताकत मिलेगी। अगर इंद्री भोगों में ताकत खर्च करते रहे तो उधर कैसे करोगे? उधर से बहुत बल परुष चाहिए, बहुत दृढ़ता मजबूती एकाग्रता चाहिए। तो समझा कि क्या करें कि सूरज जगाए गगन पर धावो, सुन शिखर के पारा। जब उधर पहुंचेंगे और सुन शिखर के उस पार, तभी अपने आप शांत हो जाए। तब तक तो भाग दौड़ करेगा, लेकिन उधर चढ़ने के बाद जब सूरज चलने लगेगी अपने घर मुकाम मंडल की तरफ, तब ये पीछे हो जाए। अभी ये आगे घसीट रहा, तब ये पीछे हो जाएगा, सूरत आगे हो जाएगी। यही सूरत का बढ़ना, सूरत का जगना, सूरत का चलना, अपने घर मंडल की तरफ मुखातिर होना, इसी को कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं,
सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, अलग अब दरबारा, अलग अब दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, हमारा सबसे न्यारा। आज जब सूरत उधर की तरफ चलेगी अगम और सुन शिखर के उस पार, तब तुझे सत्पुरुष का दरबार मिलेगा। वहां से दरबार शुरू होता, वहां से सत्पुरुष का दर्शन मिलना शुरू हो जाता है और कहते कि अलग अगम दरबारा। धीरे धीरे फिर वहीं से अलग और अगम उधर भी पहुंचने लगती है। ये सब देखेगी जब तुम सूरत को शब्द से जोड़ोगे, शब्द में मिला दोगे। जैसे मन इंद्रिय भोगों के गंदे रस में मिला है, इसी तरह जीवात्मा जब शब्द रस में मिल जाएगी तो कहते कि उधर अलग अगम दरबारा, वो दरबार उधर है। देखो सत्यलोक से प्रारंभ होता है और अलग अगम आराम, ये पूरा क्षेत्रफल है उसका। लेकिन सत्यलोक से संत आते जाते रहते, इसीलिए सत्यलोक का बॉर्डर जहां से शुरू होता वहां तक आवागमन है। लेकिन सत्यलोक से जैसे आगे अलग अगम और अनाम में पहुंचा तो आवागमन समाप्त हो जाता है। इसके पहले समाप्त नहीं होता है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते अलख गम के उस पार अनाम है, वो सतगुरु का धाम है। सतगुरु का वही लोक है, उससे जो आते हैं वो अनामी पुरुष कहलाते हैं। कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, जब सत्यलोक के आगे अलख अगम उसको भी क्रॉस करोगे तब सतगुरु का दरबार मिलेगा। वहां वो सबका स्वामी, सबका मालिक बैठा हुआ। कह रहे हैं वो निज रूप हमारा, हमारा असली रूप वही है। जब वो रूप मृत्युलोक मंडल में आ जाए तो समझ लो जीवात्मा का उद्धार अब संभव है। अब संभव, इसके पहले नहीं था। देखो कितना भेद खोल रहे हैं एक एक बच्चों। ये तो सत्संग होता नहीं है, क्योंकि अब सत्संग किसी ने सुना ही नहीं था। सुना समझा और जीवन में उतारा होता तो फिर गुरु दरबार से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। जहां ये सब कुछ है उस दरबार को कौन छोड़ेगा। लेकिन बात असली है, बच्चों को सुना भी नहीं, और सुना तो उसको अंदर में रखा नहीं, और रखा तो जीवन में उतारा नहीं। जब उतारा नहीं तो लाभ मिला नहीं, सब वंचित हो गए। इसलिए सब भटक गए हैं। एक एक शब्द जब सुनोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से ले वो सुधारा, मेरे दया से ले सुधारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे
कहा धीरज धरो, जल्दबाजी मत करो और सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे फिर सत्संग करो, यानी जो सुनो उसको जीवन में पालन करो, उतारो। कहते हैं धीरज धरो, करो सत्संगत, मेहर दया से जीवन सुधारा। तब तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी हो जाएगी, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। लेकिन बिना सत्संग किए और बिना वचनों का पालन किए ये काम संभव नहीं है। आगे क्या करें कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ू, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, वो तो रूप दिखा कर छोड़ू, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अगर सत्संग वचनों को करने लगे, जीवन में उतारने लगे, तो मैं वो रूप छुड़ाकर ही मानूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बिना रूप दिखाए का छोड़ने वाला नहीं। कितना बड़ा वादा है देखिए, ये वादा किसी ने मृत्युलोक मंडल पर नहीं किया जीवात्मा के साथ कि मैं वो रूप दिखाकर ही छोड़ूंगा। लेकिन तुम जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, जो बता दिया है उसको करने में लग जाओ। जैसे तुम्हारी करनी पूरी हो गई और इधर से छुटकारा और उधर की तरफ चल पड़े, तो कहा बगैर उस रूप को दिखाई छोड़ नहीं सकता। कितना बड़ा वादा कि छोड़ ही नहीं सकता। और यहाँ के से तो छोड़ के चले गए, तो मर के चले गए, चिल्ला रहे हैं सब। इनको ये भी नहीं मालूम है कि वचन क्या कह रहे हैं। अगर वचनों को कभी सुना होता, जीवन में उतारा, पालन किया होता, तो इतना ये बड़ा काम जो कभी नहीं हुआ कोई छोड़ सकता था। इतना बड़ा लाभ कि बिना उस रूप के दिखाए छोड़ नहीं सकता। ये ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पकड़ा हूं तो काम करके ही छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात देखिए आप। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अंचित रह धरो प्यारा, तुम अंचित रह धरो प्यारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। देखो प्रेमियों, कितनी बड़ी चिंता है कि तुम्हारी चिंता मैंने धारण किया है, तुम्हारी चिंता को मैंने ले लिया है, और जब तक तुम्हारी चिंता ये खत्म नहीं कर दूंगा और जब तक मिला नहीं दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। देखो कितना बड़ा वादा। अगर इस वादे को प्रेमी समझ लेता, क्या कभी दरबार छोड़ के जाता हो? क्या अपने मालिक को कभी छोड़ सकता था? कि हमारा तो काम ये हुआ नहीं और वादा किया है कि जब तक मिला नहीं दूंगा मैं ये साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारी सारी चिंता मैंने धारण की है, क्योंकि तुमको तो पूरी चिंता है नहीं, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता इसलिए कि मैंने आपको नामदान दे दिया। ये नामदान देने की चिंता है। जिसको नामदान दे दूंगा, जब तक उसकी जीवात्मा को उसके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानवतन छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर ये बात लोग भूल कैसे गए? इतने बड़े वादे को भूल कैसे गए? ऐसी हमदर्दी, ऐसा यानी मतलब शुभचिंतक, ऐसा रहबर रहनुमा कभी धरती पर आया ही नहीं जिसने इस तरह का वादा किया। और फिर हम सब गंदे जीवों के, जिसमें कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं, उनके लिए इतना बड़ा वादा। और फिर भी ये नहीं समझ पाए।
सब चिल्ला रहे चले गए, मर गए। तो ये काम कौन करेगा? ये जो वादा किया, ये वादा कौन पूरा करेगा? है कोई सृष्टि में, मानव शरीर में ऐसा जो ये जीवात्मा का वादा पूरा कर दे? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए था। आगे क्या कह रहे समझा के एक एक वचन देखिए किस तरह का, कि तुम्हारी चिंता लेकर मैंने तन धारण किया है। इसी तन में तुम्हारी जीवात्मा है, तुम्हारी जीवात्मा की चिंता के कारण मैंने ये तन धारण किया है और तुमको चिंता से रहित करूंगा। जब तक चिंता से रहित नहीं कर दूंगा, घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक ये मानो चूल्हे को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। चाहे हमको इस काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष तक इसी शरीर में रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या इतना बड़ा वादा किसी ने किया है? ये भी समझ में कुछ नहीं, किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि समझने का प्रयास कहाँ, वो तो समझाने के चक्कर में पड़ गए। लो इनको भाषण सुना दे, इनको स्पीच दे दे। अरे पहले अपने मन को समझाओ। मन को समझाए नहीं, अड़ोसी पड़ोसी समझाते रहे, अब मन ने धोखा दे दिया और खुद ही हट गए। अब तो लोग पूछेंगे भाई तुमने हमको समझा दे, तुम कहाँ चले गए थे? क्या हमको झूठे समझाते थे? क्या झूठे कह रहे थे? क्या तुमने इन वचनों का पालन करके लाभ नहीं उठाया? और बिना लाभ उठाए तुमने कह कैसे दिया कि लाभ मिलेगा? जब तुमको नहीं मिला तो हमको कैसे दिला पाओगे? ये सब भारत की जनता पूछने ही वाली है। अभी सब निरुत्तर हो जाएंगे। सबकी भाषणबाजी इसलिए बंद हो गई कि जो कुछ कहा सब झूठा निकला, क्योंकि इन्होंने किया नहीं, केवल सुन के आए और वो सुनाने में लग गए। और सुना करके रुपया पैसा ये मिल गया, अच्छा भोजन, अच्छा बिस्तर मिल गया, सब इसी में पड़ गए। जबकि आपसे ये कहा गया था जो कोई मेरा संदेश लेकर तुम्हारे घर आए पहले देख लेना 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम बैठ के भजन करता कि नहीं करता। अगर न करता हो तो असली नहीं नकली है, इसको बता देना, कभी टिकने मत देना। जिसने खुद नहीं सुना है वो तुम्हें क्या सुनाएगा? जिसने खुद पालन नहीं किया तुम्हें पालन करना कैसे सिखाएगा? और जिसको लाभ खुद नहीं मिला तुम्हें लाभ कैसे दिलाएगा? इतना तो विचार करना ही चाहिए था। लेकिन सब भ्रमित हो गए, किसी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अब ये जो सुनाया जा रहा तो तकलीफ बहुत हो रही है, बड़ी लोगों को तकलीफ हो रही है। तमाम तरह की, अब वो सुना पहले भी नहीं, अब भी सुन नहीं रहे, बल्कि निंदा आलोचना बुराई में जुट गए। सब की उस जुटे पड़े, हम कर देंगे। तुमने भाई हम क्या मना करते? कर दो। अगर कभी किया हो तो कर सकते हो। जब तुमने सत्संग सुना नहीं, माला कभी पकड़ी नहीं, नाम तुमको मालूम नहीं, तो धाम के लिए तुम कैसे वादा कर दोगे कि हम बगैर नाम के धाम पहुंचा देंगे? ये आपको विचार करना चाहिए था। मैं तो सदगुरु के वचन सुनाता हूँ, वो काम कर रहा हूँ, ये सब मेरा काम कर रहे हैं, ये सब मेरा काम कर रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए भाई हमारा काम करने से तुम्हारा थोड़ी कोई काम करे, कोई काम नहीं बनेगा। अपना अपना काम करो, क्योंकि अधिकार सबको बराबर मिला है। नाम की कमाई में कोई मतभेद नहीं रखा कि छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, हिंदू है मुसलमान है, स्त्री है पुरुष, कुछ नहीं। सबको समान रूप से नाम की कमाई करने का अधिकार देते, जो किसी युग में नहीं था। कितना किया गया है, सारे युगों का झंझट खत्म किया, और फिर भी युग पुरुष युग मसीहा कौन किसने पहचाना? किसी ने पहचान पाया? कुछ नहीं। केवल पहचान इतनी थी कि रुपया ले लो और पैसा ले लो और आश्रम ले लो और जमीन ले लो और इनको आश्रम से भगा दो। ये है महिमा, ये है गुरु की पहचान। इनको तो आ रहा समय धीरे धीरे, आप देखते जाइए, सबको कर्मों का फल अपने आप मिल जाएगा, सजा अपने आप मिल जाएगी। आप देखते रहिए, तमाम तो सजा पा गए कि मौत के शिकार ऐसे हुए हैं कि अकाल मौत में चले गए, अभी प्रतियोनी में रहेंगे उतने दिन। तब इनको गुरु का अपमान समझ में आएगा कि गुरु के अपमान का फल क्या होता है। जे जन गुरु प्रति निंदा करई ते चमगादड़ है बहुत तरई। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता है। चमगादड़ एक पक्षी है,
जो बेचारा मतलब यानी उल्टा टंगा रहता, कोई भोजन पानी नहीं देती, ये सजा है। और रात दिन भर दिखाई नहीं देता उसको, वो सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता है। इतना अभागा कि सूर्य भगवान का सारी सृष्टि दर्शन करती, लेकिन वो दर्शन के काबिल नहीं रहता है। आंख बंद हो जाती है, दिन में नहीं देख सकता, क्योंकि उसने गुरु का अपमान किया है। ये गुरु को अपमान करने की ये सजा होती। क्या इन लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है कि हमसे गुरु का अपमान कर रहे हैं, उनके वचनों का अपमान कर रहे हैं, उनकी मर्यादा का अपमान कर रहे हैं, उनकी दया का अपमान कर रहे हैं, तो हमको कौन सी सजा मिलेगी? क्या इस पर विचार नहीं किया? आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। क्या कह रहे हैं कि समय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय 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 छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और परतीति को ले समारा, और परतीत को लेव समारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहे संशय भूल भ्रम को छोड़ दो, लेकिन संशय भूल भ्रम तो सभी चले गए। ये संशय के तो शिकार बने, सब दरबार छोड़ के चले गए। लेकिन वचन क्या कह रहा कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। जब मजबूती के साथ उनसे प्रेम करोगे, उनके वचनों से, ये दृढ़ता मजबूती जब तुम्हारे में आ जाएगी, तो अब संशय तुम्हारा है ही नहीं, और प्रति समारा, और उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत करके अपनी संभाल का रास्ता ले लो, जिससे तुम्हारी संभाल, तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि ये करनी कितनी बड़ी चीज है, संभाल के कह रहे हैं, ये करनी मैं आप कराऊं, 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 और पहुंचाऊं दूर दरबारा, और पहुंचाऊं दूर दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। ये भी करनी तुम्हारी बस की नहीं, मैं ही करूंगा। देखो सब ठेका है पूरा, कहा ये भी करनी जीव की बस की नहीं है, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। जब तक असली धाम मुकाम मंडल लोग नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। देखो कितना बड़ा वादा, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा और संकल्प, और ये सब भूल गए, किसी ने नहीं पकड़ा। 45 करोड़ों में तो कोई पकड़ने वाला मिला ही नहीं, किसी ने शब्द पकड़े ही नहीं। फिर तुम मथुरा करने क्या जाते थे? ये केवल मेला देखने जाते, भंडारे ढूंढते रहते थे किसमें अच्छा भोजन मिलेगा। यहाँ भाषण, वहां प्रवचन, प्रेमियों को बैठा कर गुमराह किया और सेवा वसूली, और थोड़ी कुछ उनके जिम्मेदारों को 60% और 40% अपना लिए घर आ गए। आज भी वही हो रहा, कमीशन एजेंट ही आज भी चल रही है। वो कमीशन एजेंट करने वाले मेरे सत्संग में नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ उनकी हिम्मत नहीं आने की, क्योंकि यहाँ ये कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ना मैं सेवा लेता हूँ, न सेवा किसी को लेने की बात करता हूँ। सेवा से काम नहीं होगा, जब तक सेवा
जानोगे नहीं कि सेवा कहाँ पर लगनी चाहिए और सेवा से कौन कौन से काम होंगे, जब तक तुम्हें ये नहीं मालूम तो सेवा का लाभ नहीं दे सकते। ये भाषण से प्रवचन से लाभ नहीं होता, करनी से होता। आगे समझा के कह रहे हैं, ये करनी मैं आप पर हूं, जो भी ये करनी धूर्धाम पहुंचने वाली है, कहा ये जीव नहीं कर सकता, मैं खुद ही कराऊंगा और इसको पकड़ करके धूर्धाम खुद पहुंचाऊंगा। कितना बड़ा वादा है और सब भूल गए, किसी की समझ में अब भी नहीं आ रहा। और ये सत्संग कहीं नहीं है, अब तो ये पहुंचेगा सब जगह, तब इनके आंख कान खुलेंगे ये क्या है। ये दरबार नैमिषारण्य की तपोभूमि पर क्यों लगाया गया? अगर सब जगह ये हुआ होता, लोगों ने किया होता और माना होता और लाभ मिल गया होता, तो फिर ये यहाँ लगाने की क्या जरूरत थी। आगे क्या कहें कि सतगुरु स्वामी कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौज विचारा। देखो ये भी है, कहा जब जब मैं मौज समझूंगा तब तब होगा, तभी ये काम करूंगा। ये काम कोई अपनी इच्छा से कर ही नहीं सकता। ये मृत्यु लोक मंडल में ये जीवात्माओं का काम कोई नहीं कर सकता, और किसी मंडल की कोई शक्ति आ जाए वो भी नहीं कर सकती। कहा देखिए कितनी बड़ी बात है कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौज विचारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते ये समझ सूझ केवल सतगुरु स्वामी दे सकता है, और कोई गुरु संत नहीं। सतगुरु स्वामी जिनका धाम मुकाम मंडल क्या है, अनामी धाम। वहां से जब मौज विचारेंगे, अपनी इच्छा से आएंगे, न कोई वहां से भेजेगा और न यहां से कोई भेज सकता। जिस मौज को लेके आएंगे, जिस काम को लेके आएंगे, जो काम करने का वादा संकल्प प्रतिज्ञा करेंगे, जब तक ये काम पूरा नहीं करेंगे तब तक यहां से जाऊंगा नहीं, कोई नहीं भेज सकता। देखो कैसी मौज मर्जी है हम सब जीवों के लिए, और हम सब जीव से भटक गए। उन्हीं को छोड़ दिया जो मौज करने आए। फिर ये मौज और कौन कर सकता है? ये किसकी बस की है कि जीवात्मा को निर्धाम पहुंचा दे? ये मौज किसी की बस की नहीं। तो जब बच्चों को सुना नहीं है और समझा नहीं और जीवन में उतारा, आज भी उनकी समझ में नहीं आएगा। ये राज रहे साथ भी उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि और कहीं तो कुछ हो नहीं रहा, सब जगह बाणी विराम है। लेकिन ये सतगुरु दरबार ये परिवार है, तो परिवार में बैठकर सभी लोग अपनी बात करते हैं। परिवार में बैठकर कौन चर्चा नहीं करता है, कौन बात नहीं करता, कौन अपनी योजना नहीं बताता, नहीं समझाता है। ये तो परिवार में बैठकर सभी लोग जो काम करते हैं उस काम की योजना बनाते और परिवार वालों को बताते, समझाते कि मैं कौन सी योजना बनाई, इससे तुम्हारा क्या लाभ और क्या भला होगा। ये तो परिवार में बैठकर किया ही जाता है। आज गुरु परिवार में बैठकर ये सब करने की जरूरत है, क्योंकि गुरु परिवार बिखर गया है, सब बिखर गया। अब उसको संगठित करना ये हर गुरु परिवार के सदस्य का कर्तव्य है, लेकिन ये कर्तव्य कोई नहीं निभा रहा। और मैं इकट्ठा कर रहा हूं तो हमारे पीछे पड़े, ये निंदा, ये बुराई, ये पैसा दे के निकाल दो, ये लोगों तक पहुंचा दो ताकि लोग सुने ना। अरे ये भी तुम्हारा अपराध है। अगर सत्य वचन पहले तुमने सुना नहीं और फिर से सत्य वचन जब प्रसारित किया जा रहा और नहीं सुनने दोगे तो अपराधी तुम। मेरा विरोध नहीं, तुम गुरु का विरोध करते।
गुरु के वचनों का विरोध करने वाला गुरु का विरोधी ही कहलाता है। ये भी बात समझ में नहीं किसी के भी आ रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग खड़े हो जाओ। अब भी बैठे नहीं, खड़े हो पाए। बताइए, खड़े नहीं हुआ तो चलेंगे कब? और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब? ये बात ही नहीं समझ पा रहे। खड़े होने का मतलब, बैठने का मतलब, झुकने का मतलब, ये तीन शरीर की स्थितियां हैं और तीनों लाभ की। और किसी ने आपको आज तक नहीं बताया कि खड़ा किस लिए हुआ जाता। खड़ा हुआ जाता चलने के लिए। सही सच्चे रास्ते की जानकारी हो जाए तो उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल पर पहुंचना, ये चलने का लाभ है। और बैठना, जब बैठो तो भजन पर बैठो, नाम की कमाई के लिए बैठ जाओ, तब आपको लाभ मिलेगा। और झुकना वहां जहां से कुछ मिले, जहां कुछ दिखाई दे। और तुम कहां झुके? जहां कुछ नहीं। उनको तो मिल रहा, झुक तुम रहे हो, लाभ उनको मिल रहा। ये भी नहीं समझ पाए कि झुका किस लिए जाता और कहां झुका जाता, किस दर पर झुका जाता। जिस दर पर तुम्हारी कदर और तुम्हें कुछ मिले जो कहीं न मिले, उस दरबार में झुकना, झुकने का लाभ होता है। तो ये तो लोगों की समझ में कुछ आया नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब भी संकेत मिल रहा है इस नाम से क्या क्या काम होगा, जो काम किसी नाम ने नहीं किया। जितने नाम आज तक इस पृथ्वी पर अपने अपने समय युग में आए, ये काम वादा कर किसी ने किया नहीं कि ये काम करेंगे। ये तो नाम अपनी सच्चाई पहले ही दे रहा है और बराबर देता रहेगा। अब तुम न सुनो न समझो तो इसमें नाम की क्या करना। नाम जब आपने सुना समझा नहीं और इसी से परेशान है, परेशानी और कहीं जाने वाली नहीं, बीमारियां कहीं से हटने वाली नहीं, तो ये तो नाम बराबर वादा कर रहा है। ये सब काम, सारी बीमारी, सारी परेशानी, सारे दुख दर्द तुम्हारे सब चले जाएंगे, लेकिन जब इस नाम को लोगे तब। और आज ये सतगुरु धाम में, सतगुरु परिवार में ये प्रेमियों को चर्चा की जा रही कि अपने परिवार में बैठकर सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। वही यहाँ हो रहा है। ये भाषण सिर्फ प्रचंड और किसी के नहीं। अपने परिवार को जगाना, अपने बिखरे परिवार को संगठित करना और उनको गुरु वचनों के साथ जोड़ना और उसका लाभ दिलाना, ये काम असली है। और यही काम यहाँ हो रहा है। मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई, हमको क्या उससे मतलब? ये हम काम क्यों करें? हम गंदगी दूसरे क्यों बटोरे? हम ऐसी झाड़ू नहीं लगाते गंदगी उठाए। ये काम नहीं करना। किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करना, न सुनना। ये दोनों के पाप से बोझे से आप दब जाओगे और मिलेगा कुछ नहीं उसमें। ये हमेशा संत मत के प्रेमियों के लिए ये हिदायत है कि न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं उसके पाप के बोझे से तुम दबे रहोगे। तुम अपना पाप का बटा पाओगे, उसी का पाप ढो रहे हो तुम। और कम खाना, उतना खाओ जितना पचा सको, कोई बीमारी ना आवे, शरीर स्वस्थ रहे। और कम खाओ यानी बर्दाश्त करो।
इस समय समय खराब, काल के जीव हैं, वो तो अपनी तरफ आपको घसीटेंगे कि हम जैसे वैसे तुमको बना देंगे। वो गाली देगा और निंदा भी करेगा, इसलिए कि इनमें क्रोध आवे, हमसे भिड़े तो हमारे जैसे भी बन जाए। लेकिन कहा सत्य की बर्दाश्त करो। ये समय बर्दाश्त करने का, और बर्दाश्त और किसी के बस का है नहीं। ये भी पहचान है कि घाम ओस धरती सहे और सहे बलराय, और कटु वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये कड़वे वचन, निंदा, आलोचना, बुराई, ये साधु ही बर्दाश्त कर सकता है, बाकी सब बदले की भावना लिए बैठे। एक गाली देगा, अगर हम 4 देंगे उसको तो 4 गुना खराब हो गए। तो अगर एक गाली बर्दाश्त कर लेते कि गाली का कितना बड़ा प्रभाव तुरंत हमारे मन को खराब कर रहा, अगर हम वापिस करेंगे तो उसको भी खराब होगा। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि जब तुमको एक गाली ने बेकार कर दिया, एकदम क्रोध अंदर उठा दिया तुम्हारे अंदर, और तुम अगर 2-4 बढ़ा के दोगे, उसका क्रोध कम होगा, 4 गुना बढ़ेगा, बस झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये झगड़ा यही से शुरू होता। तो कहा संत मत प्रेमियों को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा इनके साथ होता रहा है, हमेशा हुआ। किन्हीं भी संत महापुरुषों को छोड़ा कहाँ, भक्तों को किसी ने छोड़ा ही कहाँ। परेशानी के सिवा, मुसीबत के सिवा, दुख दर्द के सिवा, निंदा, आलोचना, बुराई के सिवा और कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। अरे भाई, जिसके पास जो होगा वही तो देगा वो, और दूसरी चीज कहाँ से दे देगा। कहा ये सब समझो और चुपचाप अपने काम में लगे। आपसे इसीलिए कहा गया, कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पे रखना, और चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। कितना कठिन काम जीवात्मा जगह घर पहुंचे। कहा ये अगर बचनों को मान लो और चल पड़ो तो चुटकी बजाते काम तुम्हारा हो जाएगा। इतना बड़ा वादा तो इस भूमंड पर किसी ने किया नहीं। वादा वही करेगा जो समर्थ होगा, सामर्थ्यवान, सब तरफ से सामर्थ्य शक्ति रखता है, वही ये वादा कर सकता, ये और किसी के बस का नहीं है। जय गुरुदेव। देखो कल है जन्माष्टमी। वैसे सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार, वहां हमेशा त्योहार ही रहता, उनके दरबार में कुछ नहीं। लेकिन ये त्योहार सब काल शक्तियों के नाम के। कहा ये अष्टमी जन्माष्टमी, जिसने 8 में ही जन्म लिया, अष्टदल कमल जो आया उसको अष्टमी, और नौमी राम की नौमी है कि 9 द्वारों में जो रहा और 9 द्वारों से अलग नहीं हो पाया। तभी लिखा है बहुत तक विपदा उन्होंने भोगी, और जब तक चढ़े न त्रुटि पार। जब तक त्रुटि पार नहीं गए, 14 वर्ष जंगल में मारे मारे बेचारे घूमते रहे। तमाम महात्माओं की कुटियों पर सीधा प्रणाम आशीर्वाद प्राप्त किया, तब कहीं कुछ हो पाया था, नहीं होने वाला कुछ नहीं था उनसे। ये सब महात्माओं की देन है, उन्होंने दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो मतलब नहीं उसी से काम हो गया। देखिए महात्माओं की देन है, हमेशा रहे, और आज भी वही है। तो कहा ये अष्टमी है, जरा देख लो कि अष्टमी में कौन आया था और उसने क्या किया। कृष्ण, कृष्ण कष्टों का हनन करने वाला, एक कष्ट मुसीबत आपत्ति दूर करने वाला था, कष्ट यानी दूर करने वाला नहीं था। तो कल जन्माष्टमी है, क्यों जन्म लिया काल शक्तियों ने। अष्टमी का मतलब क्या, नवमी का मतलब क्या, नाग पंचमी का मतलब, रक्षाबंधन का मतलब, दिवाली का मतलब, होली का मतलब, दशहरे का मतलब, ये सब का अर्थ है। ये सब काम किया जिन्होंने, वही काम के त्योहार बन गए। ये तो काम के त्योहार बने, और विज्ञान और ने कोई त्योहार बना ही नहीं पाए। लोग कहते बड़ा विज्ञान भारी, विज्ञान इतना भारी आज तो कोई त्योहार ही नहीं बना पाए। इतने बड़े वैज्ञानिक कोई त्योहार बना पाए, और जो महात्माओं ने बना दिया उसको बिगाड़ भी नहीं पाए, ना नया बना पाए ना बिगाड़ पाए, और उसी को मनाते चले आ रहे। अगर त्योहार ना हो तो हम सब जिंदगी भर रोते ही रहते, कभी खुश रहने का पर्व था ही नहीं यहाँ। तो इसीलिए मना दिए गए, और महात्मा गृहस्थी में आते जाते रहते थे,
क्योंकि आपका संबंध था उनसे, तो वो बताते रहते थे भाई गृहस्थ आश्रम कैसे चलाना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, और किसके साथ कैसा व्यवहार यानी मतलब करना है, ये सब बताते रहते थे। अब तुम्हारा तो संबंध खत्म हो गया, तो वो उसकी जगह से लड़ाई झगड़े में पड़ गया। तब लड़ाई झगड़ा, त्योहार 3 आहार होते हैं मानव को, यानी 3 आहार दिए गए, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी। जब तमोगुणी आहार करोगे, तीखे चटपटे भटकीले, तो झगड़ा झंझट करोगे, क्योंकि बुद्धि विकृत हो जाती, मन भी खराब हो जाता, तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे। तमोगुणी आहार, तामस अहंकार आता है, उनमें लड़ाई झगड़ा करोगे। रजोगुणी जब अच्छा यानी गरिष्ठ भोजन, तो भोगी विलासी बन जाओगे। और सतोगुणी आहार करोगे तो फिर संत मत, तुम्हारा वहीं से शुरू हो जाएगा और सच्चा ज्ञान आपको हो जाएगा। तो त्योहार का मतलब यही था कि त्योहार में हमें कौन सा आहार करना है उसकी थोड़ी यानी पहचान कर लो। किसी को कुछ नहीं, वही पूरी सब्जी त्योहार हो गया। यानी भैया भी कोई त्योहार है, ये तो रोज ही खाते हो, खाली केवल एक तुम्हारे अंदर की कच्चा पक्का। और कच्चा क्या है? कच्चा वही है, पूरी कच्ची है जो आग में कभी गई नहीं। और रोटी 2 बार तय पर, 2 बार गए पर, 4 बार यानी अग्नि का संपर्क हुआ, उसको कच्ची बताते। और जो अग्नि में कभी गई नहीं कर वो पक्की है। ये कच्ची पक्की छूत लगाए, यही तो शंका संदेह भूल भ्रम का कारण बन गई और यही तुम्हें नुकसान करती। तो कल है जन्माष्टमी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। भाई ये काल शक्तियां क्यों आई, इनकी क्या यहाँ जरूरत पड़ी और किस काम के लिए आई और कौन सा काम करके गई, जिससे आज भी लोग उनकी महिमा, लोग गुणानुवाद, लोग पूजा करते हैं उनकी। ये बात जानकारी, और मानव तन में वो भी आए थे, और मानव तन आपको मिला है, और उनको संत महापुरुष नहीं मिले और तुमको संत नहीं सदगुरु मिल गए। तुम्हारा दर्जा बहुत आगे का, जो रामकृष्ण को नहीं मिला वो तुमको मिला। कितनी बड़ी चीज है। इसीलिए कहा बच्चा रामकृष्ण की क्या पूजा हुई, जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा, लेकिन तुम टाट बोरा पहन कर तपस्या तो कर लो। और किसी ने तपस्या की है? ये 5 टाटधारी, इन्हीं ने मिलकर ये सब नाटक मथुरा में किया, इन्हीं ने मिलकर। ये बोरा वालों ने देखिए कहा था बोरा तपस्या के लिए पहना है, और ये किस काम के लिए पहने, जरा ये देख लीजिए, समझ लीजिए तो आपकी समझ में सब आए। जिसने टाट बोरा पहना है उन्हीं के प्रति, और टाट की महिमा बताई कि बच्चा तुम्हारा यानी इतिहास बना दूंगा, टाट की पूजा करा दूंगा, लेकिन तुम तपस्या तो कर लो। रामकृष्ण की पूजा, वो तो उन्होंने मार काट हिंसा की, मारे भय के लोग पूजा कर रहे, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई, लेकिन तुम टाट बोरा पहन के तपस्या तो कर लो। ये तपस्या की नून देखो, इनकी तपस्या भी खुल गई। भाई क्या तपस्या की? तो जब कुछ करोगे नहीं तो पाओगे क्या? बगैर किए का कोई दे ही नहीं सकता। जय गुरुदेव। कल सभी भंडारे पक्का भोजन बनाएंगे, कुछ प्रसाद के लिए मीठा मीठा भी तैयार कर लेना, जो प्रेमियों को बांट दिया जाएगा। सबका लग जाए, अच्छी जगह प्रयास तो यही किया जाता। बाकी हम तो कोई मीठा तो खाते नहीं, मेरा तो भोजन ही नहीं है, लेकिन चलो सबको मिल जाए तो अच्छा होता है। कहते भाई चलो आए थे, त्योहार नहीं हमारा छूटा, चलो इसीलिए त्योहार तो छूटा क्या तो झूठा है, वो तो छूटा गया है। असली त्योहार का जब लाभ मिला नहीं तो झूठे तो त्योहार आप मनाते रहे। ये खाना पीना है तो शरीर का भोजन है, शरीर का भोजन अन्न, पकवान जो भी बना लो आप, ये शरीर का, जीवात्मा इसमें कोई भोजन नहीं। और ये सत्संग जीवात्मा का भोजन है। दोनों चीजें आपको मिल रही, शरीर का भोजन मिल रहा और जीवात्मा की खुराक मिल रही। इससे बड़ी अच्छी जगह आपको कहाँ मिलेगी? तो ये सब हमेशा ध्यान में रखा करो। अब आप लोग सेवा देख लो, कोई मिल जाए छोटी मोटी वो भी कर लो, मतलब यानी और भंडारे में थोड़ा सहयोग कर लो, वो भी सेवा। तो सबसे बड़ी सेवा रोटी की होती है, वो भी आप कर लीजिए।
ताकि कोई सेवा से वंचित न रहो। कुछ न कुछ आए हो तो जरूर करो, जब कुछ करोगे नहीं तो मिलेगा क्या? बिना किए का कोई नहीं दे सकता। इस दरबार में आए हो तो नहीं कुछ काम तो भजन करो बैठ के। आपके लिए तो सब सामान तैयार है, यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का। कहते हैं कोई सेवा नहीं, सेवा हमने तो भजन करो, सेवा तो है, क्यों कहते नहीं सेवा नहीं? सत्संग वचनों को दोहराओ, बैठ करके आपस में चर्चा करो कि आज भाई ये सत्संग ये वचन क्यों कहेंगे, इनका क्या मतलब है, मकसद। ये तुम करोगे नहीं, बैठ कर इसकी निंदा चुगली बुराई में जुट जाओगे, तभी तो कुछ मिला नहीं आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग जो थोड़ी मोड़ी सेवा उधर हो रही है, देखो ये सब आपके लिए। मेरी तो ये फूस की झोपड़ी है, इससे मैं रहूंगा, वो आपके लिए बन रहा। आपकी दी हुई सेवा आपके काम में लग रही, जो पहले लोगों ने दी। जब मैं हिंदुस्तान का दौरा करता रहा, किसी ने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये, इससे ज्यादा कोई नहीं, यही बेचारे देते थे इतना। अब आप जो सुनेगा बड़ा ताज्जुब करेगा, कहेगा झूठ बोलते हैं, तुम्हारा 1 2 10 20 50 रुपए मैंने कितने संभाल के रखे, उसी से ये जमीन खरीदी। इसको देखिए, लोग ये देखकर चकाचौंध है, ये निरुत्तर हो गए कि लोग पूछेंगे मैंने 3 3 4 4 5 5 अंकों की सेवा तुम्हें दी और तुमने मांगी, कहां चली गई? और कुछ नहीं किया। और जहां कोई सेवा नहीं ली गई, हमने केवल श्रद्धा से 1 2 रुपए जो दर्शन में दिया, उसी से इतना बड़ा काम। और अब आप जो रोज दे रहे हो वो उधर लग रहा है। हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा? मुझे तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरा कोई खर्चे नहीं, 1 नए पैसा खर्चा नहीं। क्यों? 1 रोटी दोपहर 1 शाम आप ही देते हो, रोटी भी आप ही देते हो, 1 कपड़े आप दे लेते हो, पहन लेता हूँ, ये भी आपके। और ये गाड़ी, मैं तो पैदल प्रचार करने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला, कहा नहीं नहीं नहीं, देश बहुत बड़ा है और मतलब जल्दी से प्रचार हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तुमने ठीक है, तो आपने गाड़ी दे दी, ये भी मेरी नहीं। मेरा कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तुम पकड़ोगे क्या? क्या तुम ढूंढोगे, क्या पकड़ोगे? और झूठ के लिए तो भी कुछ भी कहने लगो तो तुम्हारी बात है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ये जमीन है मेरे नाम, 1 इंच कहीं जमीन। समिति बना दी है, समिति आपके लिए बनी, आपके काम के लिए, आपके शंकाओं के समाधान के लिए। भाई किसी को चिंता शंका न हो जाए कि इनके नाम कर दिया और अगर बेच लेगा तो क्या होगा, तो ऐसा कोई काम हम करते ही नहीं। तुम्हारी शंका का कोई काम नहीं। आपकी समिति बनी है, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, वो रजिस्टर्ड है, उसी आपका खाता खुला हुआ, प्रेमी वहीं अपना जमा करते, तो जिससे कहीं जरूरत पड़ी तो जमीन आपकी खरीद ली जाएगी, तो आपकी शंका खत्म। मेरे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि मैं करता नहीं और न करने की सलाह देता हूँ, और हमको जरूरत नहीं है, 1 पैसे की भी जरूरत नहीं। हम क्या करें? मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं इकट्ठा करूँ या आपसे झूठ बोलूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, एकदम हिंदुस्तान में खुली किताब, कहीं कुछ कोई नहीं पा सकता कि है नहीं कहीं कुछ। अब ये इधर उधर झूठा उठा प्रचार पैसा देके और निकलाते रहते, करते रहते। अरे हमने कहा ये तुम्हारा काम है, तुम अपना काम करो और हमारा काम अपना काम कर रहे। सच्चाई तो सबके सामने आके खड़ी हो जाएगी। जो नैमिषारण्य की भूमि पर आ जाएगा वो खुद ही अपनी आंख से सब देख लेगा, कहाँ लग रहा, कहाँ लगाया जा रहा, क्या मतलब है उसका। तो ये तो सोचना चाहिए लोगों को। अब इनको चिंता ये है कि ये सेवा भी नहीं लेते और इतना बड़ा काम कर दिया। हमने पहले भी तमाम सेवा ली और उसका भी जायजा लिया जाएगा, और अब ले रहा हूँ उसका जायजा लिया जाएगा, तो हम जवाब क्या देंगे? हमने, ये तो तुम्हारी व्यवस्था है, इसमें हम क्या करें? हम तो केवल इनको खड़ा कर देंगे, ये खड़े हो जाएंगे, अपनी 1-1 पाई 1-1 रुपया तुम्हारी नसों से वसूल कर लेंगे। ये भारत की जनता है, जब जाग जाएगी तो सब कुछ कर लेगी। अब इनको जगाना है सर, बस यही मेरा काम। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपने गुरु परिवार को जगा दूंगा, ये खड़ा हो जाएगा, ये अपना हिसाब मांग लेगा जिसने जिसने लिया या जिसको जिसको दिया।
लेकिन हम इसमें कोई रोल अदा नहीं करते। केवल हमारा काम जगाना, जाग जाओ और अपना हिसाब मांग लो कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया। क्योंकि मीडिया ने जो मथुरा में डिक्लेयर किया, सभी लोगों ने सुना होगा, जब आपको बुलाया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, आप लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, और दर्शन के लिए बुलाया और किसी को दर्शन करा नहीं। किसी ने किया था? नहीं। हिंदुस्तान का कोई प्रेमी कह दे कि बाबा जी को तुमने खोल के वहां देखा था? नहीं। वो है कि नहीं? उसमें कौन है? और किसी को दिखाया भी नहीं गया, तो बिना देखे आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, तुम विश्वास करोगे? और बिना विश्वास किए यानी सर मुड़वाओगे और मतलब यानी 13वीं मनाओगे? तुमने क्या किया? देखा भी नहीं और दिखाया भी नहीं गया और सबने सर मुड़वा लिया और यानी 13वीं मना डाली, यानी गुरु पर मौत का कलंक लगा दिया। ये कलंक कहां धो गई? अरे ये सब आ रहा समय, समय किसी को माफ करता नहीं है। समय से सब कुछ तुम्हारे सामने दिखा दिया जाएगा, आप देख लेना, उसको समझ लेना, विश्वास हो जाएगा। लेकिन पहले से जानकारी इसलिए दी जा रही कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं? और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तुम 45 करोड़ तुम्हारा परिवार और 5 लोगों ने नाटक कर दिया, गुरु का अपमान कर दिया, और तुम सब ऐसे देखते रहे। तुम्हारी क्या मर्यादा है? क्या सत्संगीपन है? क्या गुरुमुखता है? क्या गुरुमुखी हो? क्या गुरु के भक्त हो तुम? गुरु के बारे में कुछ नहीं कह पाए। और ये मैंने 28 मई 2012 से ही अभियान छेड़ दिया। 10 दिन बाद तुरंत मैं दिल्ली पहुंचा 500-700 प्रेमियों को लेकर कि एक बार सरकार को भी सूचना दे दिया है। ये न कहे कि इतना बड़ा घटना काम हुई, हमको तो किसी ने बताया नहीं। मैं कोई धरना, कोई रैली, कोई ये काम करने नहीं गया, तोड़फोड़ आंदोलन। मैं जानकारी देने गया था कि कम से कम इनको भी जानकारी हो जाए बाबा जी के बारे में। तो जब जानकारी दिया तो 1.5 घंटे मैंने मीडिया से वार्ता की। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे के लिए छापा निकाला, कुछ नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई, मैं 1 सप्ताह के बाद ठीक 500-550 प्रेमियों को लेकर मैं फिर वहीं पहुंच गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उनसे रिसीविंग ले ली। 4 महीने बैठ के मैंने इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई निर्णय जरूर लेगी। लेकिन कोई निर्णय जब नहीं लिया, तब मैंने निर्णय ले लिया कि हिंदुस्तान का कोई प्रांत छोड़ूंगा नहीं जहां संदेश न दूं। मैंने कलकत्ता से प्रारंभ किया था, धीरे धीरे पूरा उत्तर प्रदेश, एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। इसके बाद देहरादून पंजाब, वहां से कार्यक्रम करता मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां से बिहार और झारखंड, और इसके बाद दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल, और हिमाचल से चंडीगढ़ कार्यक्रम करता हुआ मैं उत्तरांचल आ गया। वहां से मैंने पहली गुरु पूर्णिमा कुशीनगर मनाई थी, छोटा सा जिला गोरखपुर के पास है। पहली गुरु पूर्णिमा मैंने वहां मनाई जहां लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। और पहली होली मैंने गोरखपुर में मनाई जहां इतना बड़ा जन समागम इकट्ठा हुआ, 10 लाख प्रेमी। ये सब देखिए आप। और तब से बराबर लगातार ये कार्यक्रम कर रहा हूं और बराबर वही बात कह रहा हूं। मेरे में कोई फेरबदल, कोई लोभ लालच बीच में शामिल नहीं किया मैंने। फिर ये सब चर्चा क्यों कर रही? ऐसे निंदा चुगली बुराई में क्यों लग गई? क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं और ना ऐसा कभी कहता। हमको जरूरत भी नहीं उसको। जिसको मान सम्मान, अधिकार, धन दौलत, रुपए पैसे की जरूरत हुई ये काम करेगा। हमको ये कुछ चाहिए नहीं। हमको तो ये चाहिए सच्चे समाज का निर्माण हो जाए और माँ बहन बेटी बहुओं की इज्जत आबरू बच जाए। ये अच्छे समाज का निर्माण होने पर ये सब काम हो जाए। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि ये सब इसके लिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ये कामयाब होता ही नहीं। अगर ये किया होता तो यहाँ कोई नहीं आता। अगर मैंने धोखा दिया होता या रुपया पैसा की भीख इनसे मांगी होती तो यहाँ कोई नहीं आता। ये सब जानते हैं यहाँ ये काम किया ही नहीं जाता। जो प्रेमी अपनी श्रद्धा से सेवा देता है उसी से ये काम कर दिया। क्योंकि हमको तो जरूरत नहीं थी, आपने दिया, आपके काम में लगा दिया।
अब इस काम को आप देखिए, ये जमीन न होती तो 3 महीने के लॉकडाउन में क्या खिलाया जाता, क्योंकि यहाँ 200 प्रेमी हमेशा रहते, आश्रम में इतने लोग रहते ही, इतना परिवार ही है इतने, अब अभी इनको क्या खिलाया जाता। तो ये पहले से व्यवस्था हमने कर रखी थी कि आप लोग सब्जियां तैयार करो, आगे व्यवस्था खराब होगी, हजार बाजार मार्केट से बंद हो जाएंगे तो कहाँ लेने जाओगे, तो पहले से व्यवस्था कर दी। इतनी सब्जी तैयार हुई है कि कहीं लेना ही नहीं पड़ा, और अब भी आपके चल रही देखिए, अब भी है, ऐसा नहीं है जो काम हो रहा आपके सामने हो रहा। हम कोई पर्दा, कोई शंका संदेह भूल की बात करते ही नहीं। अब किसी को शंका का भूत ही सवार हो जाए तो बात एक अलग की है, वो तो कुछ भी कह सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो मैं देश समाज का काम कर रहा हूं, अपना कोई काम नहीं, अपने मान सम्मान का कोई काम नहीं करता। फिर भी लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश में अच्छे समाज की स्थापना हो जाए तो सभी सुखी हो जाए, सब लोग शाकाहारी बन जाए, सदाचारी बन जाए, चरित्रवान बन जाए, तो चोरी डकैती करते खत्म हो जाएगा। ये हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी, इनको भी शांति मिल जाए। मैं तो सबका काम कर रहा हूँ, आप लोग हमारे काम को न समझ पाओ वो बात एक अलग की। मैं अपने लिए कुछ कहते नहीं, और कभी किसी से, सरकार से कोई कभी 2 पैसे की मदद नहीं मांगी, जबकि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, मेला कुंभ लगता प्रयागराज, करोड़ों रुपए सरकार का खर्च हो जाता, अब उससे क्या फायदा मिला? एक कोई शाकाहारी बना पाए लोग, वो खुद ही गांजा भांग पीने वाले वहां इकट्ठा होते सब, वहां उनको क्या मालूम कि सच्चा अच्छा समाज किसे कहते हैं, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, किसके द्वारा देश समाज का कल्याण होगा, उद्धार होगा, ये किसी को मालूम कहा। और मैंने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, एक नया पैसा सरकार से, कोई मदद किसी से नहीं। तब भी सोच लेना चाहिए आखिरकार इनको जरूरत क्या है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं, और कुछ लेते भी नहीं है और किसी से मांगते भी नहीं। आखिरकार इनके अंदर ये क्या भाव है, क्या करना चाहते, इस पर विचार करना चाहिए था। एक सच्चे अच्छे चरित्रवान शाकाहारी समाज का निर्माण हो जाए, सब लोग खुशहाल हो जाए, सब एक दूसरे के काम आने लगे, और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी से करने लगे, और अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा करें, आए अतिथि का सत्कार करें। जब कोई काम संसार शरीर परिवार का ना हो तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम आत्मा की घाट पर बैठकर परमात्मा का भजन करें। बताओ इसमें कौन सा खराब बात है, कौन सा किसी का नुकसान कहा? मैं तो किसी का कोई नुकसान करता नहीं, और किसी से कोई स्वार्थ का रिश्ता नाता भी नहीं रखता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को जगा रहा हूँ, भाई इसमें किसी का क्या नुकसान कर। अपने परिवार को सबको चिंता होती, जिसको परिवार की चिंता नहीं वो परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। तो ये परिवार 45 करोड़ का विघटन हो गया, बिखर गए, तो इनको इकट्ठा करना हमारे हर गुरु परिवार के सदस्य का परम कर्तव्य है। अब तुम अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हो तो मुश्किल है क्या करें। अगर सब लोग जग जाओ तो जल्दी हो जाए। मैं अकेला हिंदुस्तान में सब जगह घूम घूम कर इतने लोगों को देखकर इकट्ठा किया, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था। मैंने मेहनत करके ये इकट्ठा किया, और वहां तो पहले से इकट्ठे, वो तो गुरु परिवार पहले से वहां है, वहां किसी ने एक आदमी इकट्ठा नहीं किया, और यहाँ सब इकट्ठा किए गए। ये मेहनत आते की, ये 8 साल में कितने प्रेमी जाके क्या किया मैंने कि गुरु के वचनों की याद कराई। इस तारीख में ये कहा गया, इस तारीख में ये, इस सन में ये कहा गया। मैं मतलब ये नहीं, प्रमाण सहित मैंने सब दिया है। तब ये प्रेमियों ने सुना, और सुन करके इनके अंदर विचार आया, और तब ये देखिए इकट्ठे हो गए। यहाँ मेहनत करके, ऐसे कोई खरीदे नहीं गए पैसा देके, ये काम यहाँ नहीं होता। और वहां तो दोनों जगह पहले से इकट्ठा है, वहां किसी ने 2 आदमी इकट्ठा। आज भी कोई एक आदमी नहीं इकट्ठा कर सकता, कोई भी।
यह काम किसी के बस का नहीं है कि नए जीवों को निकाल करके और सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दे। ये किसी के बस की बात नहीं। ये वही करेगा जिसने स्वयं किया हो। उसको दर्द है इस बात का। हमको परिवार का दर्द है कि परिवार कितनी मुसीबत, संघर्ष, यातनाएं उठाकर इस परिवार को इकट्ठा किया गया। ये गुरु की मेहनत सब भूल गए। हमारे आपके लिए जिस महापुरुष ने 29 जून 1975 में जेल चले गए, 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर कर रहे, ये किसके लिए, कौन सी खुशी थी? अभी तो लोग इसको, इस दर्द को नहीं समझ पाए हैं। जब तू अपने गुरु के दर्द को नहीं समझते तो तुम्हारा दर्द कौन समझेगा? आज वही दर्द हमारे अंदर है कि जितनी मेहनत से ये परिवार इकट्ठा किया गया, जिसके लिए संघर्ष, यात्राएं, तकलीफ उठाई गई, ये परिवार बिखरने न पावे, तो मैं उसी को इकट्ठा कर रहा हूं। इसमें किसी का क्या नुकसान कर रहा हूं? मैं कोई निंदा आलोचना भले तो करता नहीं किसी भी मजे का। कोई मंदिर मस्जिद की जय गुरुद्वारे, कोई गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कुरान, बाइबल, मैं इसकी कोई निंदा नहीं। ये मेरा काम है। जो निंदा करेगा वो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। उसको निंदा से फुर्सत नहीं। ये काम यहाँ नहीं होता। जब ये काम नहीं होता तो फिर चिंता क्यों लोगों को? अरे सब लोग जुड़ जाओ, जल्दी से लग जाओ और 10-10, 20-20 परिवार के लोगों को इकट्ठा करो तो तुम्हारा भी कुछ यश हो जाए, इतिहास में नाम हो जाएगा कि तुमने गुरु परिवार के लिए कुछ किया। यहाँ कोई नहीं कर रहा, हाँ कर रहा, केवल लूट रहा है। ये पैसा दो, ये सेवा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो, इसके सिवा तुमको किसी ने कुछ दिया आज तक बदले में? सही रास्ते से भी तुमको हटा दिया, वो भी नहीं आपको दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब बड़ी जोरदारी से प्रचार कर रहे हैं, इनको जेल में बंद करा दिया जाए। हमने तो बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि जेल तो हमारा पुराना भजन घर है। अच्छा मौका आप दे दोगे भजन करने का। ये सब कर रहे हैं। बाकी किसी को कोई चिंता देश की और समाज की और देश समाज के लोगों के लाभ कल्याण की किसी को चिंता नहीं। क्योंकि चिंता अगर कभी की होती या कभी उनको चिंता परिवार से रही होती तो आज गुरु परिवार में जो विक्टिम है ये सब लोग संगठन बनाने में लग जाते। क्योंकि 3 संगठन बनाए गए, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, दूरदर्शी और भूम ज्योतक। 3 संगठन में से कोई इनके पास नहीं, एक भी संगठन की जानकारी इनको नहीं है, क्योंकि ये तो विघटन कर रहे हैं। यानी गुरु ने संगठन बनाया और चेले विघटन कर रहे हैं। ये चेला माना जाएगा कोई गुरु का? गुरु के पचिन्हों पर चलना, गुरु के आदेश हुक्म का पालन करना, गुरु की सीख और शिक्षा दीक्षा मानना, वो शिष्य कहलाता है। तो इनके पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ है ही नहीं। एक तो जानते नहीं और सच्ची बात बहुत कहो तो मानते नहीं, झगड़ा के लिए तैयार घूम गए, निंदा बुराई का विषय बना लिया, एकदम समझ में किसी के नहीं आ रहा। जय गुरुदेव। मैं जो काम कर रहा हूं सबका सम्मान, कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा। जब गुरु परिवार सारा इकट्ठा हो जाएगा तो सबको तो सम्मान मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। तो ये तो लाभ सबके लिए, तो सबको चाहिए अपना यथाशक्ति 2-2, 4-4, 10-10 प्रेमियों को इकट्ठा करना चाहिए, गुरु वचनों को सुनाकर। अब वो गुरु वचन सुनाते कहते कुछ मिलेगा नहीं, चलो अपने वचन सुनाने लगे। अपने वचन सुनाने लगे तो उसमें दान दक्षिणा और रुपया पर ये सब मांगने लगे, इसमें जुट गए सब। बाकी ये चिंता किसी को नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में देख लो, तमाम तरह की सेवाएं यहाँ पड़ी है, देख लीजिए। उनमें से कोई सेवा का चुनाव कर लो, और कुछ ना दिखाई दे तो भजन करो। ये सबसे बड़ी सेवा भाई। देखो, धन की सेवा, अन्न की सेवा, और तन की सेवा, और चौथी सूरत की सेवा। ये भजन है, सूरत की सेवा। यही काम करो कुछ।
ऐसा तो नहीं है कि कोई काम के लिए आपको मौका नहीं, सब सामने आते, बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत से एकदम अनुशासन में रहो, क्योंकि सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। आपके यहाँ कोई तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं, कोई धरना गिराव रैली नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी धर्म मजहब कोई राजनीति नेता पार्टी की, ये कुछ नहीं। जब ये कुछ होता नहीं है तो सबके हित का ही तो काम किया जाए। तो इसलिए सब जानते हैं आप आए हो तो शांति के साथ ये सब करो, सेवा न हो तो चुपचाप बैठ के भजन करो। लोगों को एक आदर्श प्रस्तुत करना है कि गुरु की भक्ति किसे कहते हैं और गुरु ज्ञान किसे कहते हैं और गुरुमुख और गुरुभक्त किसे कहते हैं। यह सब जानकारी आपके कर्मों से ही तो पता चलेगी। जब कुछ कर्म करनी करोगे तो सब जान जाएंगे, और सारा हिंदुस्तान जान ही रहा है, क्योंकि मैंने 8 साल ये संदेश दिया है घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में, तब कोई नहीं निकला, कोई साथ देने को तैयार नहीं। अब टीका टिप्पणी के लिए सब निकल पड़े, एकदम सब जुट गए। उनको ये हो रहा, ये काम कैसे हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, वहां क्यों हो रहा, कहीं संगठन नहीं रहा, सब विघटन, वहां संगठन क्यों हो रहा। अरे भाई, तो गुरु परिवार इकट्ठा किया जाए, इसमें कौन सा नुकसान किसी का किया जाए, ये तो तुम्हारा हित ही हो रहा, तुम्हारा लाभ। अब तुम अपने कर्म कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे तो हम उसके लिए क्या करें। जय गुरुदेव। इस समय जो सत्संग हो रहा है ये प्योर अध्यात्म, जो सुनेगा उसकी विभूति के ताले खुल जाएंगे। क्या है, क्योंकि इसके पहले सुनाया तो गया लेकिन सुना नहीं आपने, वहां तो आपने सुना नहीं था। अगर सुना होता तो दोबारा कहने की क्या जरूरत थी। बार बार उन्हीं वचनों को क्यों दोहराया जा रहा कि आपको याद नहीं। जब तक बच्चा रट नहीं लेता बराबर वही पाठ बार बार याद करता है, जब रट जाता तो छोड़ देता है। इसी तरह अगर ये वचन आप सबको याद हो गए होते और लाभ मिल गया होता तो हमको बार बार दोहराने की क्या जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में जुड़ो। देखो मैं वहीं मिलूंगा आकर, वो मैंने एक जगह निश्चित कर दी, समय भी निश्चित है, वो लगभग 6 बजे सबसे मिल लेता हूँ, क्योंकि आप सेवा करोगे तो आपका दर्शन करूंगा। सेवक का तो दर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सेवा करते हो, मैं आपका दर्शन करूंगा और वहीं पर आपको प्रसाद दे दूंगा। प्रसाद भी मिल जाए तो आपके अंदर एक नया जोश आ जाता है कि नहीं भाई, हमको प्रसाद मिल गया, हमें ताकत मिल गई। तो ये चीज जरूरी होती, क्यों अब अभी तक तो कहीं प्रसाद मिला नहीं आपको, और अभी कहीं कोई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो सब लेने वाले देने वाला कोई नहीं हुआ, सब लेने वाले बैठे जैसे तैसे हो सके। लेकिन यहाँ ये काम हो रहा तो सबको दर्द हो रहा कि वहां लिया नहीं जाता, फिर भी दिया जा रहा, सबको दिया जा रहा। और इतना 8 सालों में इतना लड्डू बटा कि लोग हैरत में हो गए, इतना लड्डू बांट दिया। अरे प्रसाद दिया गया, लड्डू तो बाजार में बहुत दिखता, खा के सभी बीमारी ठीक कर लेते। क्या लड्डू खा के लोग बीमार हो गए, और ये लड्डू प्रसाद के रूप में खा के लोग ठीक हो गए। ऐसे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शोभा यात्रा निकाली गई, कोई नहीं गा सकता, और ये लाभ शोभा यात्रा का कोई दे ही नहीं सकता। इसको देखे लोग कितना अनुशासन, जो कर्मचारी अधिकारी हमारे पुलिस व्यवस्था के, वो भी बेचारे संतुष्ट हो गए कि अगर इसी तरह का समाज सारे देश में बन जाए तो भी सतयुग तो है। वो सब मानने को तैयार कि अगर ऐसा समाज हो जाए तो बात तो सत्य। और मैंने दिखाया कि 15-15, 20-20 किलोमीटर शोभा यात्रा, एक लाइन में आधा रोड खाली, कोई पुलिस की व्यवस्था में बाधा नहीं पड़ी किसी तरह की। कोई दुकान में सामान लिया, ऐसा नहीं कि पैसा न दिया हो। ये काम अगर किसी राजनीति नेता की कोई रैली फैली होती तो ये सब रोडें जाम हो जाती और दुकानें लूट जाती, कुछ समझ नहीं रहता। लेकिन ये लोगों ने देखा है कि मर्यादा कहाँ है, अनुशासन कहाँ है, प्रेम कहाँ है,
सेवा कहाँ है, सम्मान देना किसको कहते हैं? कहा ये केवल जय गुरुदेव मिशन में है, कहीं नहीं। ये सब दिखाया गया। सम्मान मैंने किया है, लिया नहीं कभी, वापिस नहीं लिया, किया। और इतना किया कि कोई कर नहीं सकता। जब अभी बलरामपुर में आखिरी कार्यक्रम था, क्योंकि उसका नाम था होली मिलन महोत्सव, फिर ये मिलना जुलना तुम्हारा बंद हो जाएगा। ये महोत्सव है, इसको मना लो, इसके बाद तुम परिवारों में बंद हो जाओगे, मिलना जुलना तुम्हारा नहीं हो पाएगा। और वो पूरा फिर एक अचानक सूचना आपको दी गई, एक छोटा सा काफिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलेगा और वो गोंडा और वो सरस्वती और होता हुआ बलरामपुर पहुंच जाएगा और वहाँ 5 दिन होली मिलन महोत्सव होगा। मैंने वहाँ आपसे कहा था कि जितने लोग यहाँ सत्संग में खड़े बैठे, इनमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। और पूरी यात्रा मैंने बैठ कर की, 300 किलोमीटर पहली बार मैंने रथ पर बैठ के लड्डू बांटा, प्रसाद बांटा। और पुलिस कर्मचारी अधिकारी जितने, कोई चौकी, कोई थाना कोतवाली, ऐसा मैंने बाकी नहीं रखा जहाँ उनको बरकत न दी हो और प्रसाद न दी हो। एक एक कोतवाली में मैंने 10-10 हजार रुपए उनको बरकत में दिया है। कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं कह सकता कि हमका हमारा सम्मान नहीं किया। अगर यही सम्मान इनका पूरे हिंदुस्तान में होने लगे तो न्याय सुरक्षा अपने आप कायम हो जाएगी। मैंने वो बिंदु पकड़ा है, लेकिन अभी लोग इस पर विचार ही नहीं कर रहे। तो मैंने इनका सम्मान किया है, इनको प्रसाद दिया है। और मैं बांटता बांटता 300 किलोमीटर यात्रा तय के 12:30 बजे रात्रि में आ गया था। 8:15 बजे वहां से काफिला चला था और 12:30 बजे रात्रि में आ पाया, सोचिए आप। और रास्ते में लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि कितना अनुशासन है, कितना प्रेम सेवा भाव है कि प्रसाद बांटते चले जा रहे, एक लाइन में सब चल रहे, आधी रोड खाली है। कोई प्रशासन का कर्मचारी अधिकारी नहीं कह सकता कि हमारी व्यवस्था में कोई बाधा डाल दी। ये काम मैं नहीं करता, मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। अब तुम अपना काम नहीं समझ पाओ तो फिर हम उसके लिए क्या करें। मैंने कोई अपना काम रखा ही नहीं, अपनी कोई मांग डिमांड आपसे की नहीं, कोई स्वार्थ और लोभ लालच की बात कभी नहीं की, कोई रुपए पैसे का लेना देना, ये काम यहाँ नहीं होता। यहाँ प्योर परमार्थ की का रास्ता है। तो सब लोगों ने देखा ऐसा नहीं। फिर मैंने कहा था कि आपके वाहनों का पूजन होगा। यहाँ पूजन का मतलब समझते हो, इनकी पूजा कर लो और घर में खड़ा कर दो, ये चल नहीं पाएगा आगे। वो भी आपने देखा, तुम्हारी कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके कहा जाओ तुम बीमारी महामारियों से बचे रहोगे। ये सब आपके साथ। और महाप्रसाद देकर हमने यहाँ से सबको विदा किया था। कोई ऐसे नहीं गया क्या ये काम और कहीं हो रहा है या कोई कर रहा है या कोई कर सकता है। ये तो सब तुम्हें दिखाया गया और तुम्ही से कराया गया। हमारे पास कोई अर्धा पर्दा, कोई इपाओ छिपाओ, ये काम नहीं है। जो कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, क्योंकि सबके हित का है। अगर निंदा आलोचना बुराई का तो मैं डरूं कि भाई मैं बुराई करता हूँ, या किसी से स्वार्थ लोभ लालच की बात रखूं तो मैं डरूं कि पैसा मांग रहे हैं कि कहीं कोई छीन न ले, कोई चोरी न। मैं ऐसा काम ही नहीं करता हूँ। मेरा झगड़े झंझट का कोई काम नहीं। और धीरे धीरे अपनाना सबको पड़ेगा, क्योंकि बगैर इसके कुछ होना नहीं। थोड़े दिन ये इधर उधर चिल्लाएंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो मिल रहा उसमें लोगों की बाधा डालने, इसका इल्जाम भोगेंगे। यहाँ कोई ऐसा काम हो ही नहीं रहा जिसमें कोई टीका टिप्पणी करे या कोई निंदा बुराई करे। अब किसी की आदत ही हो गई है ईर्षा बस निंदा करने की। वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में। और एक बात ये है कि कल त्योहार है, वो भी आपका मना लिया, ईद का भी हो जाए त्योहार, मदद का शरीर की खुराक भी आपको मिल जाए और आत्मा की खुराक के लिए सत्संग मिल जाए, मतलब दोनों काम आपके हो जाए।
ये दोनों काम और बिना पैसे के। इसमें मैं तो कुछ मानता नहीं। भाई आपके लिए भोजन है, आप व्यवस्था करते हो, आप ही खाते हो, आप ही लाते हो, आप ही देते हो, आप इस्तेमाल करते हो। मैं तो इसमें से कुछ लेता नहीं हूँ, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हमें तो जो आप देते हो तुम्हारी जरूरत में लगा देता हूँ, मेरी कोई जरूरत है ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं किसी भी चीज की। जब इस तरह का काम है तो फिर कौन नहीं अपनाएगा इसको, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, ये तो अपनाना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और कहीं ये काम हो नहीं रहा। कहीं आप चले जाओ, सिवाय निंदा बुराई और सिवाय स्वार्थ लोभ लालच के सिवा वहां कुछ नहीं, आपको नहीं। परमार्थ तो किंचित मात्र भी वहां दिखाई ही नहीं देगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, मैं वहीं मिलूंगा आपको 6 बजे सबसे। तब तक आप सेवा करो, इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत आपको नहीं। मैं वहीं मिलूंगा आपसे, आपका दर्शन करूंगा और प्रसाद आपको दे दूंगा। चलिए खड़े क्या देख रहे हैं? अब मोबाइल नहीं देखें, चलिए निकलिए।